आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर चलना है? कब तक दूसरों के हाँ में हाँ करना है? कब तक दूसरों की गुलामी करनी है? कभी तो खुद पर चलना होगा, कभी तो अकेले बाहर निकलना होगा। आखिर कब तक चलेगा ये? कब तक दूसरों के भरोसे चलते रहोगे? अकेले चलना उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना खाना और बाकी सारे काम करना ज़रूरी है। एक समय के बाद दूसरों का पीछा करना छोड़ देना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम बुरे बन गए हैं या फिर हम सेल्फ़िश हो गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास और भी काम है, हमारे पास खुद के करने के लिए, हमारे पास खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम दूसरों के पीछे भाग नहीं सकते। हमारे पास खुद के भी काफ़ी सारे काम हैं, हम दूसरों के नौकर नहीं हैं, हमें भी कुछ करना है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो आपकी तरक्की में आपकी सहायता करते हैं या जो आपकी मदद करते रहते हैं, हर टाइम पे आपकी मदद करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ऐसे लोग को आप आसानी से पहचान सकते हो। आप उनके आसपास ऐसे लोग हमेशा आपके आसपास होते ही हैं को जो आपके शुभचिंतक होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में ऐसा होते नहीं है। और कहीं ना कहीं वो आप भी इस बात को जानते हो कि वो लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ बोलते नहीं हो क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं उन्होंने आपके मम्मी पापा को बता दिया तो क्या होगा, वगैरह वगैरह ऐसी बातें होती रहती हैं। अगर आप उन्हें कुछ आपको अगर बुरा लग रहा है तो आप उसका पलट का जवाब भी नहीं दे पाते हो, आपको उनकी बातें माननी पड़ती हैं। और अगर आपने उनका जवाब दे दिया, उन्होंने आपके मम्मी पापा को बता दिया तो क्या होगा? कोई रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का पता होता है कि आप उन्हें नहीं बता सकते, और इस बात का पूरा पूरा फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा है कि सभी हैं, लेकिन जो होते हैं वो तो होते हैं। आप सीधे से उनकी बात मना कर सकते हो अगर आप उनकी बात पसंद नहीं आ रही है या फिर आप उनकी बात से सहमत नहीं हो। आपको दूसरों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके खुद के भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप खुद को सुधारो, आप जितना खुद को सुधारोगे उतना ही लोग आपके पास आएंगे, आपको दूसरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पर फोकस करो, अपने स्किल्स को सुधारो ताकि लोग आपकी आपकी स्किल्स की वजह से आपको पहचाने, ज़्यादा से ज़्यादा आपके नाम की वजह से भी आपको पहचाने। खुद के लिए बुरा बनना कोई गलत बात नहीं है। याद रहे मैं बात कर रहा हूँ अच्छे उद्देश्य की। अच्छे उद्देश्य से किया गया काम हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे उद्देश्य से किया गया काम हमेशा बुरा ही होता है। जिस दिन आपने अपने घर वालों को, अपने परिवार को अपने ऊपर गर्व महसूस करा दिया, आपके मम्मी पापा को खुश कर दिया आपने, उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, वो किसी के भी सामने आपको खुद का बेटा या बेटी बोल सकें, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो, उन्हें आपका नाम लेते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए या फिर उन्हें कोई भी छोटा ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए और सर सर गर्व से ऊंचा हो जाए, उस दिन तुम्हारा धरती पर आना सफल माना जाएगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी की चाबी, अपनी ज़िंदगी की खुशियों की चाबी किसी दूसरे के हाथ में मत दो, और किसी ऐसे इंसान के हाथ में तो बिल्कुल भी मत दो जिसे तुम्हारी खुशियों के फ़र्क ही नहीं पड़ता है उसे कोई भी। अपनी ज़िंदगी की खुशियों की चाबी अपने पास रखो, क्योंकि खुशी में सब आपके पास आएंगे, दुख में कोई दूर दूर ही होने लगेंगे, और आपको अपने का भी पता चल जाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। अपने ऊपर काम करो, अपने सपनों को पूरा करो। तुम्हें देखकर लोग कहने चाहिए कि ये तो मेरे गली का है या मेरे ज़िले का, या फिर मैं इसे जानता हूँ, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, कुछ भी ऐसा कहने चाहिए। और लोगों को तुम पर गर्व होना चाहिए। आजकल के नौजवान लड़कियों जुआ और गंदी आदतों में पड़ गए हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपने ये बात तो ज़रूर सुना होगा कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और आप अपने गोल पर ध्यान दें। अच्छी अच्छी लड़की जो आपके लायक होगी, जो सच में आपको डिज़र्व करती होगी, भगवान आपको उसके भगवान उससे आपको ज़रूर मिलवा देंगे। खुद पर भरोसा रखो और काम करते रहो, और उस पर भी भरोसा रखो, वो तुम्हें ज़रूर सफल करेगा। वो आपने सुना ही होगा कि हर दिन 1% बेहतर बनोगे तो साल के 365 दिन आप 365% बेहतर बन जाओगे। लेकिन ये आपने कभी इम्प्लीमेंट किया है? आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ये सब सुनने में तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आपको ये बीड़ा उठाना है, आपको ये करना है। आप जब ये कर लोगे, आपको धीरे धीरे करने में मज़ा आने लगेगा। आप जब भी कोई शुरुआत करना काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत करने पर शुरू हो ही जाता है। और जो जितने लोग भी हैं जो सक्सेसफुल बने, उन्होंने भी शुरुआत कहीं ना कहीं से की होगी, तो आपको भी शुरू करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको कुछ अच्छा मिला होगा जानने के लिए, और आप अपने सपनों के लिए अब काम करोगे, ना कि दूसरों के पीछे भागोगे। इसीलिए खुद पर काम करो, दूसरों के पीछे भागना छोड़ दो। सक्सेसफुल बनने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही करना पड़ेगा, रात को जागना ही पड़ जाए, लेकिन करना ज़रूरी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन